सर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर है। आप सोचिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारे पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में इलेक्शन कंडक्ट करता है, मतदान कंडक्ट करता है, उनके वो मास्टर लेवल ट्रेनर है, इंटरनेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर। और देश के टॉप 5 NLMT सिलेक्ट कर बनाए गए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की कोर एक्सपर्ट समिति के मेंबर है। मतलब देश के 5 टॉप 5 समिति के वो मेंबर है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के बारे में। इतनी महान हस्ती हम सभी के सामने आज यहाँ पे हमको मार्गदर्शन देने आई हैं। सो सर, ओवर टू यू। थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। First of all, let me take an opportunity to take some names. The chief guest of this Rainbow Higher Secondary School, Pandurna's Umang, a spirit of happiness, Honorable MP Shri Vijay Banti Sahu Sahab. Special guest, BJP District Vice President, Honorable Shri Ujjwal Singh Chauhan Sahab, Shri Sandeep Ghatode Sahab, the SDM of Pandurna Alka Ikka Ma'am, Shri Prakash Banti Ji, Guest of Honor BEO Pandurna Shri Hande Sahab, DRC Shri Brahme Sahab, BAC Shri Bambal Sahab, and those who are flawlessly working for this school, Anil Banode Ji, Amol Nandewar Ji, Ram Nandewar Ji, Alpesh Shah Ji, Avinash Chaple Ji, and the entire family of Rainbow Kids. देखिए, ऐसा है कि जब आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो लिफाफा लेके जाना पड़ता है, और वो लिफाफा इसलिए लेकर जाना पड़ता है कि जिन्होंने आपके लिए अच्छे अच्छे पकवान और व्यंजन बनाए हैं उनको पता होना चाहिए कि सर भी हमारे यहाँ पर आए थे। ये नाम इसीलिए लेने पड़ते हैं। वेल, इस एनुअल फंक्शन में पधारे सभी प्यारे बच्चे और सभी पेरेंट्स, इस पांडुरना नगर के सम्माननीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर PN सनेसर। नंदेवार फैमिली अक्सर ये कहती है कि सर आप हमारे लिए कोई अतिथि नहीं है बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा है, और जब आपको कोई अपने परिवार का हिस्सा कहता है तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उनके हर कार्यक्रम में हिस्सेदारी करें। इससे पहले कि मैं आपको कुछ और बताऊं, आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि इस स्कूल का नाम क्या है? क्या नाम है इस स्कूल का? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है सर? ओके, ये जो रेनबो है, एक मिनट सर, वो रेनबो को लाइए ना यहाँ पर। रेनबो, रेनबो, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस नेम। ये जो रेनबो है, वो नाम जो इसका लिखा हुआ है, रेनबो स्टार्ट्स विथ R। ये जो R है, ये वही R है जिसके पीछे पूरा भारत बड़े श्रद्धा के साथ में नतमस्तक होता है। बताइए, आर से क्या बना? राम। इसमें ए है, इस ए में आपको वो ए मिलेंगे जो दोपहर से आप देख रहे हैं कि जिनके पैरों में ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी चक्की लगी है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से इधर। ए मतलब अमोल सर। यहां तीसरा वर्ड जो है ना, वो है कौन सा? आई। वो इनकी आई बैठी है, उठाए आई। बस, इसमें चौथा वर्ड लगा है एन। एन मतलब नंदेवार जी, वो भी कहीं ना कहीं व्यवस्था में लगे होंगे। अगला वर्ड है बी, और बी मतलब ये सारे बच्चे, इस स्कूल के ये सारे बच्चे। और लास्ट में लगा है डब्ल्यू, ये डब्ल्यू मतलब हमारे वानोड़े जी। कोई एक वर्ड छूट गया क्या? क्या छूटा? ओ माय गॉड,
कैसे छूट गया यार? O is open, O is opportunity, O वो सबसे शानदार ब्लड ग्रुप है जो सबसे ज्यादा देने वाले रक्त समूह में होता है। कोई ब्लड ग्रुप, किसी भी ब्लड का ग्रुप आप किसी को दे ना दे, O पॉजिटिव आप हमेशा देते हैं। अगर आप इस O को जीरो कहें तो ये वो जीरो है जो आपके नाम के पीछे लगकर आपकी कीमत बढ़ा देता है, और ऐसी ही कीमतें बढ़ रही है इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों की। तो ये रेनबो सिर्फ नाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि नहीं? है कि नहीं? जब इस कार्यक्रम के मुख्य आतिथ्य को स्वीकार करते हैं जिले के माननीय सांसद, तो समझ लीजिए कि इस स्कूल ने अपने शुरुआत से लेकर अब तक कितना नाम कमाया है, कितनी प्रसिद्धि कमाई है। और इसलिए आप ध्यान रखिए कि बहुत मेहनत लगती है प्रसिद्धि कमाने में, बहुत मेहनत लगती है प्रसिद्धि कमाने में, ऐसे ही नहीं होता है नाम बनाने में। ओके, तो बहुत मेहनत लगती है नाम कमाने में, और ऐसे ही प्रसिद्धि नहीं मिलती जमाने में। तो अगर आपको इस दुनिया में, इस जमाने में प्रसिद्धि चाहिए ना, तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो सारे प्यारे बच्चे हैं, यहाँ का जो स्टाफ है, जो हमारे प्यारे प्यारे पेरेंट्स बैठे रहते हैं, जो अक्सर हम लोग आपस में बात करते हैं, एक छोटी सी बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। जो भी पेरेंट मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा उसको एक प्राइज मिलने वाला है। ध्यान से सुनिए, ये बच्चों को तो मिल ही रहे गेस्ट के हाथ से। क्यों प्रणय? आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हो, बधाई हो आपको। तो पेरेंट्स के लिए क्वेश्चन है, भारत में, अच्छा प्रश्न सभी के लिए, हमारे ऑफिसर्स मैम आपके लिए भी क्वेश्चन है, और पीछे जो बैठे हैं, चाहे बच्चे हैं, खड़े हैं, इनवाइटेड है, नॉन इनवाइटेड है, सबके लिए एक सवाल है। बताइए, भारत में वो कौन सा व्यक्ति है जिसको क्रिकेट का भगवान कहते हैं? क्या नाम है सर? इधर आइए जरा। देखिए, इन्होंने सबसे पहले जवाब दिया, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बननी चाहिए। दूसरा प्रश्न, भारत में वो कौन सा व्यक्ति है जिसको लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? बताइए, कौन है सर? सचिन तेंदुलकर। आपने भी सही जवाब दिया, आप भी आइए। भारत में वो कौन सा व्यक्ति है जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है? गजब है यार, सब प्रश्नों का एक ही जवाब। अच्छा, आपने दिया, आप भी आ जाओ, आजा आजा आजा, कम। सर, इनके लिए एक प्राइज लाइए। ओके, एक आम बच्चा, एक आम व्यक्ति कैसे सचिन तेंदुलकर बनता है, एक छोटी सी बात है। ये स्कूल आपको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है, लेकिन दो चीजें और जरूरी हैं, और वो है संगत और संस्कार। शिक्षा हम लोग सब स्कूल में आकर प्राप्त कर लेते हैं, क्यों सर? लेकिन दूसरी और तीसरी चीज जो सबसे खास है, नंबर 1 संगत, और तीसरी संस्कार, और चौथी सबसे खास बात जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन। आप सबको ये बता दूं मैं, चूंकि बच्चों की बात हो रही, बच्चे ध्यान से सुनना भैया, इनको सुनना पड़ेगा, प्राइस लेना है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन में सचिन तेंदुलकर ने लिखा है कि, अच्छा एक बात बताओ, जब कोई प्राइज बांटते हैं तो जो पहला नंबर लाता है उसको बड़ा प्राइज मिलता है, दूसरा नंबर लाता है उसको बड़ा प्राइज मिलता है, कि जो तीसरे नंबर पे आता है उसको बड़ा प्राइज मिलता है? किसको मिलता है? रमाकांत आचरेकर जी का जो सबसे शानदार स्टूडेंट था, उसका नाम था अनिल गुरव। अनिल गुरव, ही वॉज द बेस्ट। एक एक उनका जो शॉट था ना साहब, क्लासिक, इतना क्लासिक शॉट होता था कि ना केवल उनके गुरु बल्कि जो भी ऑडियंस वहां उनको देखने जाती थी ना, वो कहती थी कि भविष्य में ये व्यक्ति क्रिकेट का मसीहा बनेगा। ओके, लेकिन उनके भाई एक ऐसी संगत में पड़े कि उनको वो ड्रग्स लेने लगे, बुरी आदतें लग
वो पुलिस के हाथों पकड़े गए। अपने भाई को बचाने के चक्कर में, उसको इधर से उधर से सारी तरह से सहेजने के चक्कर में क्रिकेट से इनका पूरा ध्यान हट गया और ये इनकी जो मास्टरी है वो अपने परिवार के कारण खराब हो गई। इस पूरी मास्टरी को खराब करने का कारण था संगत। अगर किसी बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट को भी, किसी बहुत अच्छे अधिकारी को भी, किसी बहुत अच्छे व्यक्ति को भी, किसी बहुत बढ़िया महिला को भी कोई बुरी संगत लग जाए तो उसका करियर तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। बचा सकता है क्या? इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि कद ऊंचे नहीं होते एड़ियां उठाने से, कद ऊंचे नहीं होते एड़ियां उठाने से, नाम होता है कुछ कर दिखाने से। होता है कि नहीं होता? दूसरी चीज, दूसरे सर सबसे शानदार स्टूडेंट थे रमाकांत आचरेकर जी के विनोद कामली। जान सुना है आपने इनका नाम? विनोद कामली। विनोद कामली भी इतने बढ़िया प्लेयर थे कि सचिन के पहले उन्होंने शानदार सेंचुरीज लगाई, लेकिन जैसे ही उनको शोहरत मिली वो पार्टीज में, इसमें उसमें इतने एंगेज हो गए कि अपना मूल जो उनका गेम था क्रिकेट, उसको भूल गए। और आपने अभी पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री देखी होगी कि वो ऐसी अवस्था में है कि लोग बोल रहे हैं कि देखो यार, किसी समय ये महान प्लेयर था। तीसरे नंबर पर वो व्यक्ति आया जो इन दोनों को देख देख कर सीखना शुरू करता था, और उसका नाम है, क्या नाम है? सचिन तेंदुलकर। तीसरे नंबर वाला। इन्होंने बताया था बड़ा प्राइज फर्स्ट वाले को मिलता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर जी के साथ ये रहा, कंसिस्टेंटली वो खेलते रहे। जो चौथा वर्ड मैं आपको बता रहा था, समर्पण, संस्कार। अगर किसी माता और पिता ने अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दिए हैं कि बेटा फर्स्ट सेकंड के पीछे नहीं दौड़ना है, हमको उस चीज को हासिल करना है जिसको पाने के लिए आप अपने स्कूल जाते हैं, जिसको पाने के लिए आप रात दिन मेहनत करते हैं, जिसको पाने के बाद आपका नाम आम नहीं होता बल्कि खास हो जाता है, और फिर उभरता है सचिन तेंदुलकर, जिसको पूरा देश कहता है क्रिकेट का भगवान। तो ये है शिक्षा, संगत और संस्कार। और इन सब के साथ जो चौथी सबसे खास बात होनी चाहिए वो है समर्पण। सभी पेरेंट्स जब भी यहाँ एनुअल फंक्शन होते हैं, एक दो बार शायद मैं नहीं आ पाया, हर पेरेंट्स जब इस कार्यक्रम के बाद अपने घर जाए तो उस एक सीख को लेकर जाए। अपने बच्चों के लिए जरूर तालियां बजाइएगा, लेकिन कुछ सीख के भी जाइएगा कि मुझे अपने बेटे और बेटी को न केवल अच्छी और महंगी शिक्षा देनी है, न केवल अच्छी और महंगी बुक्स पढ़ानी है, बल्कि उनकी अच्छी संगत और उनके अच्छे संस्कार का भी ध्यान रखना है। अन्यथा कितना भी पैसा हम बच्चों पर खर्च कर लेंगे तो भी हमारा बच्चा गलत संगत या गलत संस्कार की वजह से वो नहीं बन पाएगा जो हम बनाना चाहते हैं। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस और नो? ये हुई ना बात। अब लग रहा है कि ऑडियंस है यहां पर। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हम अपने 10 काम छोड़कर, कल भी मैं भोपाल गया एक इलेक्शन की मीटिंग में, 650 किलोमीटर में कार ड्राइव किया, रात में 1 बजे लौटा, लेकिन मुझे अपने छोटे भाई अमोल सर के लिए, राम सर के लिए, अनिल सर के लिए यहाँ आना था, बिकॉज ये लोग केवल शिक्षित नहीं कर रहे हैं, ये शिक्षा के साथ में वो संगत और संस्कार भी देते हैं, जिसकी झलक आप इन सारे बच्चों के कार्यक्रम में देख पाते हैं। तो हमारे सभी बच्चों के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। डियर पेरेंट्स, आप सभी बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, लेकिन आप सबसे अच्छे पेरेंट्स हो सकते हैं जब आप आज मैंने आपको जो छोटी सी 1-2 बातें बताई है उनका प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और रही बात किसके क्या बनने की और किसके क्या नहीं बनने की, तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मंच संचालकों ने इतनी बड़ी बड़ी तारीफें की, हम और आप सब एक जैसे मामूली से इंसान हैं, लेकिन मुझे ईश्वर कृपा से ये अवसर मिला कि मैं देश के लगभग 500-600 कलेक्टर्स को, जैसे आप लोग बैठे हैं ना मेरे सामने, ऐसे ही सम्मानीय कलेक्टर महोदय बैठे रहते हैं ट्रेनिंग लेने इलेक्शन में।
इतने सारे मतलब अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का मुझे अवसर मिलता है, न केवल देश के बल्कि विदेशों के भी। तो एक अभी रिसेंटली अभी एसआईआर, सबने एसआईआर में नाम लिखवाया कि नहीं, फॉर्म भरे ना सबने? तो अभी एसआईआर की ट्रेनिंग के लिए मैं यहाँ कलेक्टर अमरावती के स्पेशल रिक्वेस्ट पर गया था। जब हमारी बात हुई 10-15 मिनट, उन्होंने मुझे एक बुक गिफ्ट की और उस बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। दुनिया के सबसे जो खास और शानदार लोग हैं, इस बुक को उन्होंने पढ़ा है। आई रिक्वेस्ट, हम सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आप लोग भी उसको पढ़िएगा। मैम, उस बुक की एक लाइन है, वो ये कहती है कि इफ यू ओनली थिंक अबाउट योर बॉडी, सो इट्स लॉस विल डिस्ट्रॉय योर आइडेंटिटी। केवल अगर आप अपने शरीर के बारे में सोचते हैं तो शरीर का अंत आपकी पहचान का भी अंत कर देगा। लेकिन ईश्वर के दिए हुए इस शरीर का उपयोग करके अगर आपने बहुत अच्छे काम किए, अगर आपने क्वालिटी वर्क किए, तो आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे। और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि कुछ करो ऐसा कि जमाना तुम पे नाज करे, तुम चंद अल्फाज कहो तो तालियां खुद ब खुद आवाज करे। कल तुम रहो न रहो दुनिया में कोई बात नहीं, कल तुम रहो न रहो दुनिया में कोई बात नहीं, कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे बाद सबको तुम्हारी याद रहे। आप सभी ने यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और ये जो हमारे तीनों सही जवाब देने वाले लोग हैं, आई रिक्वेस्ट एसडीएम मैम टू प्लीज कम अपॉन, और हम इनको गिफ्ट देंगे। 3 विनर्स हैं सर हमारे यहाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, ये तीनों ही फर्स्ट है। यस, तीनों। सचिन इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सचिन से बेहतर आपके बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं और इंसानों ने ही सब किया। मैम प्लीज, तो सबसे पहले किसको दें? आइए, ये मूंछ वाले बच्चे को देते हैं। प्लीज टेक अ फोटोग्राफ। थैंक यू। प्लीज मैम, नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, आप प्लीज डू द ऑनर जी। थैंक यू सर। आपने सोचा था कि आपको ऐसा कुछ पुरस्कार मिल सकता है? दुनिया में, जिंदगी में कब किसको क्या मिल जाए, यू नेवर नो। इसलिए कभी मत सोचिए की मला काहीच येत नाही, तुम्ही काही पण करू शकता। स्वतःवर विश्वास ठेवा, कारण की देणारा जेव्हाही देतो ना, तो भरपूर देतो। म्हणून स्वतःवर विश्वास ठेवा, तुम्ही काही पण करू शकता, आणि फक्त तुम्हीच नाही, तुमचे मुलं पण काही करू शकतात। होऊ शकते की भविष्यात ते लोक खूप मोठ्या बिझनेसमॅन होऊ शकते, कोणी मोठे ऑफिसर्स होऊ शकतात। एनीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल आहे की नाही? हो की नाही? चला मैम प्लीज इनको भी दीजिए सर को। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू पांडुरना, थैंक यू रेनबो किड्स, थैंक्स। थैंक यू वेरी मच सर। आपके इस आशीर्वचन के लिए रेनबो शाला परिवार हमेशा आपका ऋणी रहेगा, आपका आभारी रहेगा। मैं जोरदार तालियां चाहूंगा हमारे डॉक्टर पीएन सनेसर सर के लिए, जिनका आतिथ्य हमें आज लाभान्वित हुआ, हमें उनका समय मिला और इतने अच्छे सुविचार मिले। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इससे कुछ न कुछ नई सोच मिली होगी, नए उमंग का संचार हुआ होगा। आपके इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे हमारे शिक्षकों द्वारा अपने हाथों से नवरस की कुछ